हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में पेम्बा प्रभाव की व्याख्या करने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो JNCASAR के हालिया अध्ययन के अनुसार पानी सीधे बर्फ नहीं बनता बल्कि क्षणिक मध्यवर्ती आणविक अवस्थाओं से गुजरता है। पानी का प्रारंभिक तापमान यह तय करता है कि वह इन अवस्थाओं में कितना समय बिताएगा। गर्म पानी कभी कभी इस विलंब को जल्दी पार कर आइस न्यूक्लिएशन तक पहुंच जाता है, इसलिए वह पहले जम सकता है। अध्ययन से यह पुष्टि हुई कि पेम्बा प्रभाव वास्तविक है, न कि भ्रम। यह प्रभाव केवल पानी तक सीमित नहीं बल्कि अन्य तरल से ठोस परिवर्तन में भी पाया जाता है। तो इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर PYQ है, वैज्ञानिक प्रभाव पर घटनाओं से जुड़े हालिया शोध UPSC प्रीलिम्स 2023 पैटर्न पर आधारित था, जो कि पूछा गया था। सुपर कंप्यूटर आधारित अनुसंधान इस प्रकार के प्रश्न भी SSC CGL 2024 में पूछे जा चुके हैं। भौतिकी से जुड़े करंट अफेयर्स इस प्रकार के प्रश्न PCS 2025 में पूछे जा चुके हैं। हालांकि यह प्रश्न नहीं है, यह एक पैटर्न है जो इस पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नई दिल्ली में महामारी रोग अधिनियम एपिडेमिक डिसीज एक्ट के तहत मानो रेबीज को असूचित रोग घोषित किया जाएगा। इसका अर्थ है कि अब रेबीज के सभी मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग स्वास्थ्य विभाग को करनी होगी। रेबीज मामलों की बेहतर निगरानी, समय पर उपचार और मृत्यु दर में कमी, डेटा आधारित पब्लिक हेल्थ नीति इत्यादि। तो इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर PYQ है, किस रोग को अधिसूचित रोग घोषित किया गया? SSC CGL वर्ष 2023 में इस पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। महामारी रोग अधिनियम किससे संबंधित है? यह UPSSC पेट 2024 में पूछा गया था। पब्लिक हेल्थ से जुड़ी हालिया पहल इत्यादि तमाम प्रकार के टॉपिक्स या पैटर्न पर सवाल पूछे जा रहे थे या पूछे जा रहे हैं। स्टेट PCS 2025 क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में संयुक्त अरब अमीरात UAE के शोधकर्ता शामिल हुए हैं, जो भारत और UAE के बीच ध्रुवीय सहयोग को दर्शाता है। जैसा कि जनवरी 2026 में शुरू हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि इसका मुख्य बिंदु है संयुक्त अरब अमीरात UAE के शोधकर्ता। भारत का 45वां अंटार्कटिक अभियान मैत्री अनुसंधान केंद्र, इसका सहयोग है। यह भारत और UAE के बीच ध्रुवीय सहयोग का हिस्सा है, जहां UAE के वैज्ञानिक भारतीय मिशन में भाग ले रहे हैं। प्रीवियस ईयर PYQ है, भारत के अंटार्कटिक अभियानों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग UPSC और SSC जैसी परीक्षाओं में इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय अनुसंधान स्टेशन या मैत्री भारती जैसे टॉपिक पर स्टेट PCS CPT पेट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, मुंबई। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भुगतान नियामक बोर्ड पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड PRB की पहली बैठक हाल ही में मुंबई में आयोजित की गई। यह बोर्ड डिजिटल भुगतान प्रणाली की निगरानी, नियमन और सुदृढ़ीकरण के लिए बनाया गया है और इसका सचिवालय भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अंतर्गत कार्य करता है। इसी कारण पहली बैठक RBI मुख्यालय वाले शहर मुंबई में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित उर्मिला सत्यनारायण निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार है, जिन्हें हाल ही में संगीत अकादमी चेन्नई 19वें नृत्य महोत्सव 2025 के नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भरतनाट्यम की उत्कृष्ट सेवा और योगदान के लिए दिया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य शैली है। नृत्य कला निधि 2025 में इन्हें सम्मानित किया गया है। सम्मानित करने वाली संस्था संगीत अकादमी चेन्नई है।
तो इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, नृत्य कला निधि पुरस्कार किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार को दिया गया? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में पूछा गया है। भरतनाट्यम से जुड़े प्रसिद्ध कलाकार स्टेट पीसीएस 2024 में भी पूछा गया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियां यूपीएससी प्रीलिम 2025 में इस टॉपिक से जुड़े प्रश्न आते रहते हैं। खोजकर्ताओं द्वारा कोनोसेफेलस जीनस से संबंधित टिड्डी की नई प्रजाति निम्न में से किस स्थान पर खोजी गई है? इस प्रश्न का जवाब है कश्मीर। तो इस प्रश्न से संबंधित एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस प्रश्न को खोजकर्ताओं द्वारा कोनोसेफेलस जीनस से संबंधित टिड्डी की नई प्रजातियां मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर की घाटी और उसके आसपास पर्वतीय इलाकों में खोजी गई है। इसका मुख्य जानकारी है, यह खुद दर्शाती है कि इससे पहले इस क्षेत्र में कोनोसेफेलस जीनस की केवल एक प्रजाति मानी जाती थी, लेकिन विस्तृत सर्वेक्षणों से 3 नई प्रजातियों का पता चला है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, नई कीट पशु पौधे की प्रजाति कहां खोजी गई? इससे संबंधित प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में इस टॉपिक से पूछे गए हैं। पूर्वोत्तर भारत की जैव विविधता से संबंधित प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा रेजलैंड और पशुपालक समुदायों को समर्पित अंतरराष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 2026। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो संयुक्त राष्ट्र यूएन ने वर्ष 2026 को रेजलैंड और पशुपालक समुदाय को समर्पित अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, जिसका उद्देश्य इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों और उन पर निर्भर समुदायों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मुख्य बिंदु है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए द्वारा 2026 को यह वर्ष घोषित किया गया है। घास के मैदानों, घास भूमियों और सवाना जैसे पारिस्थितिक तंत्रों की भूमिका को पहचानना और उन पर केंद्रित जलवायु कार्रवाई को संतुलित करना, क्योंकि ये जैव विविधता और कार्बन अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है। इसका नेतृत्व FAO खाद्य और कृषि संगठन कर रहा है। इसका थीम है 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यूपीएससी पेट एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। इन्वायरमेंट और लिवलीहुड से जुड़ी यूएन पहल यूपीएससी प्रीलिम्स इस टॉपिक से प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन विषय पर आयोजित होने वाले पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोकतंत्र एक चुनाव प्रबंधन विषय पर आयोजित होने वाला पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य चुनाव प्रबंधन में सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं, तकनीक के उपयोग और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देना है। आयोजन से भारतीय अनिवार्य निर्वाचन आयोग की वैश्विक भूमिका भी रेखांकित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत चुके खिलाड़ी जिनसन जॉनसन ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एथलेटिक्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस प्रश्न को एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता भारतीय धावक जिनसन जॉनसन ने हाल ही में प्रतियोगी एथलेटिक्स मध्यम दूरी की दौड़ से संन्यास लेने की घोषणा की है। अपने 15 साल के शानदार करियर के बाद उन्होंने यह फैसला किया है। मुख्य बातें हैं, एथलेटिक्स खेल से संबंधित इनका संबंध रहा है। संन्यास की घोषणा इन्होंने जनवरी 2026 में किया। इनकी उपलब्धियां 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में 1500 मीटर में स्वर्ण पदक, 1800 मीटर में रजत पदक और जीता था, और उन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर दोनों के राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़े थे। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? यह एक टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गया है। हाल ही में समाचारों में रहे भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स किस इवेंट से जुड़े हैं? इससे संबंधित प्रश्न ARO यूपीपीएससी 2023 में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित
नागौरी अश्वगंधा भारत के किस राज्य की पारंपरिक उपज है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नागौरी अश्वगंधा को केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया। यह राजस्थान की पारंपरिक औषधि उपज है जो विशेष रूप से नागौर क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी विशेषता है नागौर की शुष्क जलवायु और रेतीले मिट्टी यहाँ की अश्वगंधा को औषधि गुणों से भरपूर बनाती है, जिससे इससे उच्च गुणवत्ता का दर्जा मिलता है। इसका महत्व है जीआई टैग मिलने से इसके नाम का दुरुपयोग रुकेगा, किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ये पीवाईक्यू है, किसी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग मिला। इससे संबंधित प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पेट 2024 में पूछा गया था, यानी कि जीआई टैग एक पैटर्न है और इससे संबंधित प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। जीआई टैग और संबंधित राज्य का मिलान यूपीएसएससी सीजीएल 2023 में भी पूछा गया था। पारंपरिक कृषि और औषधि उत्पाद स्टेट पीसीएस 2025 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर बातचीत के दौरान भारत विशेष रूप से यूरोपीय संघ की किस नीति या प्रावधान को लेकर नियामक अस्पष्टता या समाधान चाहता है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था सीबीएम। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर बातचीत के दौरान भारत मुख्य रूप से यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सख्त पर्यावरण और तकनीकी मानकों एसपीएस और टीबीटी और निवेश संरक्षण के न्यायिक तंत्र आईएसडीएस से जुड़ी नियामक अस्पष्टताओं को दूर करने और छूट या विशेष प्रावधान प्राप्त करने के लिए अस्पष्टता चाहता है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी सीबीएम, भारत चाहता है कि सीबीएम के तहत भारतीय स्टील, एल्यूमिनियम जैसे उत्पादों पर लगने वाले कार्बन शुल्क से या तो छूट मिले या विशेष प्रावधान हो, क्योंकि यह भारतीय निर्यातकों की लागत बढ़ा देता है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किससे संबंधित है? इससे संबंधित प्रश्न यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में भी पूछे गए हैं। ईयू की कौन सी नीति आयात पर कार्बन टैक्स लगाती है? इससे संबंधित एसएससी सीजीएल 2024 में भी पूछे गए हैं। भारत ईयू व्यापार वार्ता में विवाद का प्रमुख कारण क्या है? इससे संबंधित प्रश्न स्टेट पीसीएस 2024-25 में भी पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर पी का एक पैटर्न है जिस पैटर्न पर आगे भी परीक्षा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डेली करंट अफेयर वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।